बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रचार वाहनों में रवाना कर दिया गया है। कांग्रेस प्रभारी जो है प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोयल, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 10 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करेंगे, साथ ही कांग्रेस की नीति और रीति के बारे में जनता को बताएंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा से हरियाणा कांग्रेस काफी मजबूत होगी और लोगों का जिस तरह से उत्साह दिख रहा है उससे साफ लगता है कि अब बीजेपी से लोग दूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक जो है बड़ा है, उससे साफ लगता है कि अब समय केवल कांग्रेस का है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का भूतपूर्व स्वागत होगा, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रभारी जी शक्ति सिंह गोयल जी ने आपके सामने सारी बात रखी। राहुल जी के प्रति लोगों का विश्वास इस यात्रा के माध्यम से दिन प्रतिदिन बढ़ा है, उसका आपको एक परिचय हरियाणा देगा। और उसके साथ साथ हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है उससे भी जनता त्रस्त है। आज हरियाणा की सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आशा भरी नजर से हरियाणा वासी देखते हैं। देखिए, आज जो प्रचार की गाड़ियां हैं इनको रवानगी करी है शक्ति सिंह गोयल जी जो हमारे प्रभारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने और हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने। ये गाड़ियां गुड़गांव जिले से होकर मेवात तक प्रचार की जिम्मेदारी है करेगी। ये एलईडी से लैस है और इनमें पूरा साउंड सिस्टम है। जबरदस्त गाड़ियां जो कांग्रेस की तरफ से आज रवानगी करी गई है, क्योंकि इस यात्रा देखिए जिस प्रकार इस यात्रा के लिए उत्साह, एक जबरदस्त जोश जो कार्यकर्ताओं में वो देखते ही बन रहा है। आप देखिएगा कि कल की जो ये हमारी यात्रा होगी ऐतिहासिक होगी और स्वर्णिम अक्षरों में इस यात्रा का नाम लिखने जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से सुशील सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है अब भारत जोड़ो यात्रा जो है अब हरियाणा में प्रवेश करने जा रही है, उसको देखते हुए यहां पर जो प्रचार प्रसार के लिए सामग्री के साथ जो है जो वाहन है उनको रवाना किया गया है, क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, पूरे प्रदेश में हरियाणा में यात्रा 3 दिनों के लिए आ रही है, दक्षिणी हरियाणा में एंट्री कर रही है। और इस दक्षिणी हरियाणा में आज 10 गाड़ियों को 10 प्रचार गाड़ियां जिसमें एलईडी लगी हुई थी और पूर्ण रूप से प्रचार सामग्रियों से सुसज्जित थी, वो गांव गांव जाएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, इस जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताएंगी। और साथ ही जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ चलेगा तो उस दौरान वो लाइव तस्वीरें लोगों को दिखाएंगी। तो 10 वाहनों को आज रवाना किया गया। गुरुग्राम दिल्ली सिरहौल बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोयल, वो यहाँ पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा थे और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद थे। इन सबने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। साथ ही और 10 गाड़ियां जो दूसरे क्षेत्रों में घूमेगी उनको भी आगे रवाना किया जाएगा। और ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा को किस तरह ऐतिहासिक बनाया जाए, इसको लेकर पूर्ण रूप से यह बैठकें की गई और 14 कमेटियों का गठन किया गया। ये तमाम जो कमेटियां हैं ये इस यात्रा को सफल बनाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, ये इस यात्रा का मुख्य ध्येय और बिंदु रखा जाए। सुशील जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इससे भारत जोड़ो यात्रा से कहीं न कहीं जो है हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, तो क्या लगता है किस तरीके से जो है लोग इसको देख रहे हैं, किस तरीके से उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है? क्या कांग्रेस जो सोच रही है या फिर जिस रणनीति के साथ में आगे बढ़ रही है उससे कहीं न कहीं हरियाणा में इसका फायदा देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर सवाल भी हुआ, जब दीपेंद्र हुड्डा से यह सवाल पूछा गया कि इसका कितना असर मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि इसका असर कांग्रेस की जो लहर है उसकी लहर पंचायत के चुनावों में देखी जा चुकी है कि किस तरह से बीजेपी ने सिंबल पे चुनाव लड़ा है और उसके बावजूद भी कई सीटें उन्हें खोनी पड़ी। साथ ही आदमपुर उपचुनाव का उन्होंने जिक्र किया और उसमें जिस तरह से वोट मिले हैं कांग्रेस को, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की एक बार फिर लहर आ रही है। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की राहुल गांधी आ रहे हैं, तो इस राहुल गांधी की इस यात्रा का सीधा असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा। और कांग्रेस जो सुशील जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदयभान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदयभान जी, आपका स्वागत है।
मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने को जा रही है, ऐसे में प्रचार सामग्री के साथ वाहनों को रवाना किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, प्रचार हमारे वाहन लगे हुए हैं, सभी जगह लोगों में बड़ा भारी जोश, उमंग और उत्साह है। सब इंतजार कर रहे हैं कि बेसब्री के साथ में कि किस दिन राहुल गांधी आए। अब देखेंगे कि यहाँ लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होगी और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है राहुल जी को, यात्रा को। और इस समय जो हालात, परिस्थितियां जो प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बनी हुई हैं, आज जो परेशानियां बनी हुई हैं, आज जिस तरह से बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है, 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, पूरे प्रदेश को कर्ज के जाल में फांस करके रख दिया गया है। तो इन सारे से लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है और पूरी तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठप होकर के रह गई है। यहाँ कितने घोटालों की सरकार बन गई है। यहाँ इनके HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशनों में करोड़ों रुपए के साथ में पकड़े जा रहे हैं। तो लोग जो है इस सरकार से तो बहुत ज्यादा विमुख हैं, बदलना चाहते हैं। तो इसलिए लोगों में बड़ा भारी इंतजार है राहुल जी की यात्रा में। जो भारी जो उनको सारे देश के अंदर कन्याकुमारी से यहाँ तक जिस तरह से लोग उमड़ करके आ रहे हैं, सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के सभी वर्गों के, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, चाहे महिलाएं हों, सभी वर्गों से, जो चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे एडवोकेट्स हों, सभी लोग इस तरह से आ रहे हैं। तो उससे पता लगता है कि राहुल जी की इमेज में बहुत भारी इजाफा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल जी के। उदयवान जी, यहाँ पर अगर बात की जाए राहुल जी की, तो एक छवि अलग तरीके से जो है देखने को मिली है, लेकिन हरियाणा में जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में 10 संकल्प जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं। उन 10 संकल्प की अगर बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सत्ता को साधने के लिए हरियाणा में कवायद की जा रही है, भारत जोड़ो को पूरी तरीके से भुनाने की कवायद? इस सरकार के एकदम खिलाफ माहौल है और हमारे 10 संकल्प हैं वो तो हमारे सर्वविदित है, हमारी पार्टी का फैसला है। हम इन सारे ओल्ड एज पेंशन को जब हमारी सरकार आएगी हम उसको लागू करेंगे। जिनकी पेंशन काटी गई है, इस सरकार ने 5 लाख लोगों की जो पेंशन काटी है उनको हम दोबारा से पेंशन उनकी स्टार्ट करेंगे। उनका बकाया जो एरियर है वो भी हम लौटाएंगे। जो विडोज की, विधवाओं की जो पेंशन काटी है उसको भी हम देंगे। 100 गज के प्लॉटों की योजना को दोबारा से शुरू करेंगे। 2 रूम सेट उसमें हम बना करके देंगे। जो किसान को MSP की गारंटी कर देंगे। 300 यूनिट बिजली का हम करेंगे। ये सारा जो है हमारे उसमें है एजेंडा में और पार्टी ने पहले ही फैसला ले लिया। तो इसका तो कई बार अब से नहीं, ये तो 6 महीने से चल रहा है। उदयवान जी, जब हम बात करते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तमाम राज्यों से जो है निकलती हुई अब हरियाणा में दस्तक देने जा रही है। ऐसे में 3 दिन जो है हरियाणा में रुकेगी, तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं, क्या इससे जो है आने वाले चुनावों पे असर पड़ेगा? क्या आपकी जो जमीन खिसकी हुई है उसको पाने के लिए जो है इस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, या 2024 की रणनीति? निश्चित तौर से असर पड़ेगा। ये पहले भी कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी, खिसक नहीं रही थी। वो भी बेईमानी से जो है ना, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया मीडिया को खास करके, बताया, प्रचार किया गया कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही है, कांग्रेस की 3 से 5 आ रही हैं। तो जिस तरह से जो है ना सभी, और फिर भी जो है ना 40 सीट रह गई, 40 सीट रह गई। अब आप देखोगे उस समय भी और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से हरियाणा में खड़ी है। ये तो 75 पार का नारा दे रहे थे जी, कांग्रेस पार्टी 80 पार करके दिखाएगी। लेकिन उदयवान जी, यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आदमपुर उपचुनाव में जिस तरीके से हमारे वोट बैंक बढ़ी है, लेकिन सीट तो आपसे जो है निकल गई। नहीं, आदमपुर में आपको पता है कि 16 चुनाव वहाँ पिछले हुए जब से हरियाणा बना है और हमेशा चौधरी भजनलाल के परिवार की वो सीट रही है। जी, बिल्कुल। इतनी वोटें अभी तक किसी भी कैंडिडेट को मिली है। 42% वोट कांग्रेस को वहाँ पर मिली है। और जब वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी उनका खेल खेल रही थी, रेलो भी उनका खेल खेल रही थी, जेजेपी भी साथ में थी, सारा मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। उसके बावजूद अगर जो है ना फिर भी
52,000 वोट हमने हासिल किए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उदयवान जी, विपक्ष जब बीजेपी से बात की जाती है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो कहते हैं कि हरियाणा में कोई असर नहीं दिखाई देगा, बेअसर साबित होगी। और साथ ही साथ जो बीजेपी वाले कहते हैं कि जो कांग्रेस के अंदरूनी कलह चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, ऐसे में जो है कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए इनको, क्या कहेंगे? हाथ कंगन को आर्थिक क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी सामने आ जाए, सारा असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, आप अपना कर लेना। और दूसरा जो वो कहते हैं कि फूट की कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, ये अपनी पार्टी के फूट को देखें। हमारा कोई इस तरह से नहीं कहता है कि जो इनका पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट कहे कि हमारे मुख्यमंत्री का दिमाग खराब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खुद जो इनसे अलग से पूछ लेना कि अनिल विज क्या धारणा रखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, और ये खुद अपनी फूट का वो रखें। कांग्रेस को कोई फूट नहीं, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस के अंदर जो है अब जो फूट थी या फिर जो कलह सामने आ रही थी, वो पूरी तरीके से भारत जोड़ो की यात्रा की तहत जो कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो गई? कोई फूट नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, कांग्रेस के अंदर कोई फूट नहीं है, और आप सभी देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका सर। और उदयवान जी को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हरियाणा पर भारत जोड़ो यात्रा पर हमसे चर्चा कर रहे थे। और इस बीच जो हमारे साथ लगातार सुशील जी बने हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुशील जी, आपने सुना कि किस तरीके से जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या कुछ प्रारूप हरियाणा में देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, तमाम कांग्रेस इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की बात कर रही है, और जो दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से यात्रा को सानिध्य मिला है, जिस तरह से यात्रा में भीड़ उमड़ी है, उससे ज्यादा जुटाने की कोशिश है। और यही वजह है कि पूरे हरियाणा को इस यात्रा में शामिल करने की बात की जा रही है। 2 से 2.5 लाख लोगों को शामिल करने का जिक्र चल रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले की ड्यूटी लगाई गई है और तमाम जिले के लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। और यही नहीं कि केवल हरियाणा में, तमाम आज खुद दीपेंद्र हुड्डा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा के लोग दिल्ली में भी यात्रा के दौरान शामिल रहेंगे और रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अब देखना है कि जो हरियाणा कांग्रेस इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है, वो इस यात्रा के आने के बाद इस यात्रा को कितना सफल कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए सुशील आपका।